हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट के लिए। फर्स्ट लेक्चर आप देख चुके होंगे और नहीं देखा है तो आई बटन पे जाएं, वहां पे लेक्चर 1 जो है मैंने रख दिया है, फर्स्ट उसे देख लीजिए आप। आज शुरू करने वाले हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से सॉलिड स्टेट जो है उसका बेसिक यानी लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, और मेन चीज दैट इज यूनिट सेल और उसके टाइप, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वो है लैटिस पॉइंट की। लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? तो लैटिस पॉइंट जो होते हैं उसे हम कहते हैं कि वैसे जैसे हम ले लेते हैं एटम्स ले लेते हैं, या आयंस की बात करें जैसे कि हम ले ले Mg+2 या Na+, या फिर हम एटम की बात कर ले, पर्टिकुलर सोडियम ले लें या क्लोरीन ले लें, तो उसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पॉइंट से इन स्पेस, जिसे बोला जाता है लैटिस पॉइंट। यानी अगर हमें कहना है तो हम कह सकते हैं एटम रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस, जिसे बोला जाता है लैटिस पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं बताऊं तो ऐसे हम बोल सकते हैं इसके लिए कि जैसे मैं ले लूं यहां पे सोडियम ले रहा हूं मैं, दैट इज Na+, ऐसे बहुत से आपको दिख रहे हैं यहां पे। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं स्पेस के अंदर। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं वही क्या है हमारे, दैट इज लैटिस पॉइंट। यही लैटिस पॉइंट है। यानी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं। ये पर्टिकुलर मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है, आप किसी के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम ले लिया है, आप सीजियम ले सकते हैं, NaCl, CaCl, CaF2, ZnS, बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बाय पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं दैट इज लैटिस पॉइंट। दैट इज क्लियर। नाउ अब बात करते हैं हम सेकंड, दैट इज स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस की बात करें तो ये कोई अलग चीज नहीं है। जो हमने यहां पे पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट लिए हैं, उनको अरेंज किया जाता है और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। यानी हम बोल सकते हैं यहां पे अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। यानी ये कुछ और नहीं है, लेकिन एक सिंपल क्या है, तो हम बोल सकते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट है। किसका? लैटिस पॉइंट का, जिसके थ्रू ही तो हमें पर्टिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो मिलते हैं। जैसे कि मैं यहां पे पर्टिकुलर बात करूं, जैसे कि यहां पे मैं ऐसे ले रहा हूं, आपको दिख रहे होंगे यहां पे, वो लैटिस पॉइंट मैंने ले लिया है इस तरीके से। अब इसको तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट अभी आपको दिख रहा है, तो सबको यहां पे पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट दिखेगा। और यहां पे ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये हमारे लैटिस पॉइंट है। क्लियर? और ये जो पूरा आपको दिख रहा है अरेंजमेंट के साथ, उसी को बोला जाता है दैट इज स्पेस लैटिस। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि स्पेस लैटिस किसे बोलते हैं।
क्लियर? और इसी को हमने वापस से मैं बोल रहा हूं, ये और कुछ नहीं है, वापस से ये क्या है, दैट इज लैटिस पॉइंट। क्लियर? और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो ये भी आपको यहां से ही पता चल जाए कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये स्पेस लैटिस, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, जो अभी हम यूनिट सेल के लिए बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल की पूरी ज्योमेट्री जो है उसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा स्पेस लैटिस। तो दो चीजें आपको यहां पे क्लियर हो चुकी है, कौन सी, लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं और उसी के थ्रू स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल क्या होता है, पहले तो अगर हम वन वर्ड में कहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन। सिंपल है, दैट इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन है ये। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या शो करता है, तो हम बोल सकते हैं वापस से यही, द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, या हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो डेफिनेशन के थ्रू कहें तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि स्मॉलेस्ट repeating portion which shows the complete geometry of the crystalline substance। तो बहुत ही इजी है, डेफिनेशन के थ्रू तो आपको मालूम पड़ ही गया, लेकिन मैंने वापस से आपको जो बोला वो याद रख लेना है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन होता है जो उसकी कंप्लीट ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकता है, यानी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी को बोला जाता है दैट इज यूनिट सेल। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन of the lattice point which is repeated throughout crystal। यानी डेफिनेशन के थ्रू हमें बोलना हो तो हम ये भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द लैटिस पॉइंट, जिसके अंदर भी हम बोल रहे हैं कि विच इज रिपीटेड थ्रू आउट क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल के अंदर वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज यूनिट सेल। अब यहां पे जो आपको दिख रहा है दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मैं यहां से 2 डायमेंशनल के तौर पे अगर देखें, हम यहां से देखें आप अगर इसको, तो हम क्या बोल सकते हैं, और ऐसे याद रखना है कि उनके बीच का ये जो पॉइंट दिख रहे हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपको इनफाइनाइट तक मिल सकते हैं, यानी एक के पास दूसरा तीसरा ऐसे इनफाइनाइट है हर एक की तरफ। अगर मैं यहां पे उसे दिखाऊं तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये 2 डायमेंशन में मैंने लिया है, इसके पीछे भी है, इस तरफ हो सकता है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहां से देख रहे हैं ये 4 ले लिए हैं, वैसे जैसे 1 2 3 और 4 ये मैंने ले लिया है। अब इसके लिए अगर बात करें तो कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको दिख रहा है,
अब इसके पीछे ये है, ये आपको दिख ही रहा है, और ये जब जुड़ेंगे तब हमारा क्या बनेगा, एक यूनिट सेल। लेकिन फिलहाल के लिए पीछे वाला तो हमने लिया नहीं है, तो अभी ये जो हमें दिख रहा है वही क्या है, हमारा यूनिट सेल। तो यहां से ही आपको पता चल जाए कि ये हमारा यूनिट सेल है। और जैसे मैंने बताया ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, यानी ऐसे ही इसके बाजू में भी है, यहां पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, यहां पे भी है, पीछे भी है, और उसी तरीके से सेम यहां पे भी है। यानी 3 डायमेंशन में जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हर तरफ होते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इसके थ्रू हम समझे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो दिख रहा है ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन है हमारा, और उसी को हम बोलते हैं दैट इज यूनिट सेल, जो हमें कंप्लीट ज्योमेट्री जो है वो शो करता है। क्लियर है? तो 3 चीजें मैंने एक्सप्लेन की है आपको, वो है लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो 3 चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अभी। और अब बात करेंगे हम यूनिट सेल के बाद उसके टाइप की। तो अब बात कर रहे हैं हम, वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल के जो टाइप है उसके अंदर हम डायमेंशन के हिसाब से देखने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं देते हैं, वो 3 डायमेंशनल बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है आपको। लेकिन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात करें तो वो आपको वहां पे उतने नहीं दिखेंगे ब्रेविस लैटिस के थ्रू। वैसे तो आपको अलग अलग फिगर के थ्रू तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इजी है और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादातर जेई के रिलेटेड ज्यादा पूछा गया है इस टॉपिक से, और उसमें भी 2 डायमेंशनल। तो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर वो है फर्स्ट, वो है 1D यूनिट सेल के लिए। अगर मैं 1D यूनिट सेल की बात करूं तो आप जानते ही हैं उसके लिए कि अगर एक ही डायमेंशन है तो लैटिस पॉइंट कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगे, और अगर उसके अंदर देखें तो पैरामीटर सिर्फ एक ही हो सकता है, जो मैं ले रहा हूं ए। तो अगर मुझे 1D यूनिट सेल के लिए अगर पूछे तो मैं बोल सकता हूं कि ओनली 1 पैरामीटर, और वो कौन सा है, दैट इज ए। तो एक ही पैरामीटर हमें मिल सकता है फॉर 1 डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए। उसी तरीके से सेकंड नंबर मैं ले रहा हूं, दैट इज 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर हमें इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। तो आप देख ही सकते हो यहां पे ऐसे हमें मिल सकता है, और इसके अंदर अगर पैरामीटर देखें तो यहां पे ए, बी, और यहां पे एंगल दैट इज थीटा भी हम ले सकते हैं। यानी ये वाले केस के अंदर अगर हमसे पूछे तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि टोटल 2 डायमेंशनल के लिए कितने पैरामीटर्स मिलेंगे, तो टोटल 3 पैरामीटर्स। कौन से रहेंगे, दैट इज ए, बी, थीटा। तो 3 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए हमें पैरामीटर्स जो है वो मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज, वो है 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए टोटल ब्रेविस लैटिस कितनी होती है, तो 5, और वो कौन सी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में तो मैं यहां पे बता रहा हूं, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के अंदर 5 ब्रेविस लैटिस, 2D 5 ब्रेविस लैटिस। तो उसको याद रखने के लिए
मैं साथ में बना रहा हूं लैटिस पॉइंट से, जिसके थ्रू आप अच्छे से उसे समझ सकोगे और अच्छे से आपको याद भी रह जाएगा। तो मैं ऐसे बना रहा हूं उसको लैटिस पॉइंट के थ्रू। ये जो आपको दिख रहे हैं वो लैटिस पॉइंट मैंने ले लिए हैं। सेम ले रहा हूं यहां पे, और डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है ऐसा, लेकिन सारे फिगर आ जाए इसलिए मैं डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम ले रहा हूं। जैसे मैंने बताया आपको कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जेई में, इवन नीट के अंदर भी पूछे जा चुके हैं। तो मैंने लैटिस पॉइंट यहां पे बना दिए हैं। अब इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो कौन कौन से हमें मिल सकते हैं। तो मैं अगर यहां से बनाऊं तो फर्स्ट नंबर हमें ये मिलेगा। देखिएगा आपको ये जो है वो है हमारा 1 नंबर, दैट इज स्क्वायर यूनिट सेल। ये 2 डायमेंशनल 5 ब्रेविस लेटिस में से फर्स्ट है हमारा, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर के लिए ए और बी, और यहां पे ले रहे हैं थीटा। तो आप जानते होंगे कि स्क्वायर के लिए ए और बी तो इक्वल होगा, एंड थीटा कितना होता है, दैट इज 90। तो यहां से याद रह जाएगा फर्स्ट कि इसके लिए ए इक्वल टू बी एंड थीटा 90 होता है। सेकंड नंबर ये ले रहे हैं। देखिए आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है हमारा, ये है रेक्टेंगुलर। तो सेकंड नंबर दैट इज रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। अब रेक्टेंगुलर की बात करें तो उसके लिए ए बी एंड थीटा। तो ए और बी क्या सेम होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि थीटा तो सेम 90 ही चलता है। तो हम बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, और थीटा अगेन कितना होगा, दैट इज 90। तो वो अगेन 90 होता है। क्लियर है सबका। अब बात करते हैं उसके बाद वाला, जिसके अंदर दिस वन, ये यहां पे देखने के लिए ऐसा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे देखो अलग से तो ये ऐसा नहीं होता है। फिलहाल के लिए मैं 2 डायमेंशन में ये दिखा रहा हूं। ये है हमारा थर्ड नंबर, जैसे मैं कहूंगा दैट इज रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल की बात करें हम यहां पे, तो उसके लिए ए और बी तो सेम चलते हैं, जबकि इसका थीटा ना ही 60 ना ही 90 होता है। यानी हम बोल सकते हैं यहां पे ए इक्वल टू बी, बट थीटा नॉट इक्वल टू 60, नॉट इक्वल टू 90। ना ही 60 है ना ही 90 है, तो हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद वाला, जिसके अंदर मैं नीचे वाला पहले ले रहा हूं, फिर यहां पे हम बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज 4 नंबर हेक्सागोनल। तो ये है हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल के लिए बात करें, ए और बी एंड देन थीटा। हेक्सागोनल को देखो तो उसके लिए भी ए और बी पैरामीटर सेम रहते हैं, यानी ए इक्वल टू बी, और थीटा की बात करें तो वो होता है 60। तो ये हमने देखा है 4 नंबर, दैट इज हेक्सागोनल। एंड देन लास्ट वाला, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर
2D यूनिट सेल के अंदर 5 ब्रेविस लेटिस के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा पूछने वाला जेई के लिए, नीट के लिए, तो वो वाला आपको याद रख लेना है। तो वो वाला ये है हमारा। वैसे बनाने के लिए तो आपको कहीं पे पूछेंगे नहीं, इसके रिलेटेड सीधा नेमिंग के थ्रू ही पूछने वाले हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ये जो मैं बना रहा हूं इसे मैं दे रहा हूं दैट इज 5 नंबर, और यही हमारा मेन है। इसे बोलते हैं दैट इज पैरालीलोग्राम। नेमिंग भी याद रखना, इसे बोला जाता है दैट इज पैरालीलोग्राम। इसके लिए अगर ए, बी और थीटा की बात करें तो ए नॉट इक्वल टू बी और थीटा भी 90 नहीं होता है। पूछे तो याद रख लेना, थीटा भी 90 नहीं है, ए और बी भी सेम नहीं चलते हैं। और सबसे मेन चीज जो इसकी पूछी जाती है 2 डायमेंशनल के अंदर, ये होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो इस चीज को भूलना मत, ये सबसे मेन चीज है हमारी। तो 2 डायमेंशनल के अंदर मोस्ट अनसिमेट्रिकल अगर आपसे पूछे तो वो याद रख लेना है पैरालीलोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। तो जैसे मैंने बताया कि 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के अंदर टोटल ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं, तो 5। कौन से होते हैं तो आपने देख लिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रोम्बिक है, हेक्सागोनल है एंड पैरालीलोग्राम। क्लियर। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर देखें 1 डायमेंशनल एंड सेकंड 2 डायमेंशनल। अब बात करते हैं हम, वो है 3D यूनिट सेल की, यानी 3 नंबर है हमारा, दैट इज 3D यूनिट सेल। फर्स्ट 3D यूनिट सेल की बात करें तो उसके अंदर पैरामीटर्स कितने हैं, तो उसके बारे में अगर देखें हम, तो यहां पे हम बता सकते हैं उसके लिए इस तरीके से, जैसे हमने लैटिस पॉइंट के थ्रू स्पेस लैटिस देखा था, तो उसके अंदर हमने 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बनाया था स्टार्टिंग में लैटिस पॉइंट के थ्रू, जिसे हमने स्पेस लैटिस बोला था। उसी के बारे में, क्योंकि वही 3 डायमेंशनल है, यानी इस तरीके से ये सारे हमारे लैटिस पॉइंट है। तो अगर लैटिस पॉइंट को अगर हम 3D में देखें तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। क्लियर। अब इसके अंदर मैं ऐसे दिखा दूं बाहर, तो आपको यहां पे दिख जाएंगे दैट इज ये A है तो ये B है एंड दिस इज C। अगर मैं एंगल की बात करूं तो मुझे एंगल भी मिल जाएंगे अलग अलग, ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला मिलेगा और उसी तरीके से ये वाला भी मिलेगा। मैं इसको बोल देता हूं अल्फा है, ये है बीटा और ये है गेमा। अल्टरनेट चेंज किया जा सकता है, यानी आप इसे अल्फा या इसे बीटा या गेमा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और उसी हिसाब से आप सारे जितने भी ब्रेविस लेटिस होते हैं उसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको दिया होगा। तो पर्टिकुलर याद रखना है आपको कि उन्होंने अल्फा बीटा गेमा किस तरीके से किया। तो यहां के लिए हमें दिख रहे हैं एबीसी और अल्फा बीटा और गेमा, यानी हम बोल सकते हैं यहां पे कि टोटल पैरामीटर्स कितने हैं, तो टोटल 6 पैरामीटर्स। तो टोटल 6 पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं यहां पे। कौन से हैं, दैट इज ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गेमा। तो टोटल 6 पैरामीटर है यहां पे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जिसका यूज होने वाला है उसकी, यानी हम यहां पे बात कर रहे हैं वो है क्यूबिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लोज पैकिंग। कितने अलग अलग क्लोज पैकिंग है जिसके थ्रू हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मेनली 4 ऐसे हैं जिनका यूज बार बार होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उसी के थ्रू 14 ब्रेविस लेटिस टोटल कैसे होती है वो बताएंगे। तो यहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं
क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन से हैं वो? फर्स्ट मैं ले रहा हूं दैट इज सिंपल क्यूबिक, जिसे बोलते हैं SC। क्लियर? तो सिंपल क्यूबिक की मैं बात करूं तो इस तरीके से हमें मिल जाता है। अगर एटम्स की बात करें तो सिंपल क्यूब के अंदर एटम्स ओनली एट कॉर्नर, यानी सिर्फ यहां पे होंगे। क्लियर? तो अभी जो आपको दिख रहा है उसे बोला जाता है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकंड नंबर, जिसके अंदर है बॉडी सेंटर्ड, जिसे बोला जाता है BCC। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो उसके लिए सेम तरीके से ही कुछ भी अलग नहीं है ऐसा। वापस से इसके अंदर भी एटम्स पहले तो कहां पे है? कॉर्नर के ऊपर तो एज इट इज है ही, यानी ये तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर। साथ ही में अभी एक एटम ऐसा होगा जो कंप्लीटली कहां पे होगा? उसके सेंटर में, यानी बॉडी सेंटर्ड यहां पे होगा। तो इसको बोला जाता है दैट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। थर्ड नंबर दैट इज फेस सेंटर्ड, जिसे हम बोलते हैं FCC। सेम तरीके से अगर बनाए हम तो अगेन कॉर्नर के ऊपर तो है ही, यानी 8 कॉर्नर्स। और अब मेन चीज वो है फेस। टोटल फेस कितने होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं। जिस जगह आप बैठे उस रूम को देख लो, आपको 6 फेसेस दिख जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, टोटल 6 होते हैं। यहां पे देखें तो 1 2 3 एंड 4, फिर स्क्वायर को देखो आप 5 नंबर एंड सेकंड स्क्वायर दैट इज 6 नंबर, टोटल 6 हैं और हर के सेंटर के अंदर है। तो यहां पे अगर मैं बता दूं तो 1 2 3 4 इस स्क्वायर के लिए और ये वाले स्क्वायर के लिए, तो ऐसा हमें मिल जाएगा जिसे बोला जाता है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और 4 नंबर जिसके अंदर आता है एंड सेंटर्ड, जिसको हम बोलते हैं दैट इज ECC। ECC सेम तरीके से इसके अंदर फर्क इतना ही है सिर्फ कि इसके अंदर जो फेस लेते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। और अगेन कॉर्नर के ऊपर तो है ही, यानी 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन अब जो फेस ले रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। वहां पे सेंटर के अंदर एटम्स होते हैं, यानी अगर आप ये ले रहे हो तो सामने ये वाला ऑपोजिट, ये ले रहे हो तो इसके पीछे वाला, और अगर ऊपर का ले रहे हो तो उसके नीचे वाला। क्लियर? यानी 3 तरीके से आप एंड सेंटर्ड को शो कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं ये ले रहा हूं तो उसकी ऑपोजिट ये होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर? तो इसे बोला जाता है दैट इज एंड सेंटर्ड। और ये 4 ऐसे हैं जिनके थ्रू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे या समझोगे। ज्यादातर ये 3 यूज होने वाले हैं, दैट इज सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। और एक और है जो अभी फिलहाल यहां पे नहीं देख रहे हैं, वो है सबसे मेन जो बाहर के एग्जाम में पूछे जाता है, दैट इज HCP,
फिलहाल यहां पे नहीं है वो, लेकिन HCP को अलग से पढ़ा जाता है। HCP मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर जेईई नीट के लिए। NCERT उसके बारे में उतना अच्छे से नहीं बताती है या कहीं पे उतना कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम तो यहां पे जब उसको देखेंगे कंप्लीटली देखेंगे उसके साथ। क्लियर? तो फिलहाल के लिए 3D यूनिट सेल के अंदर हमने 4 चीजें देखी हैं, दैट इज SC, BCC, FCC एंड ECC। अब इसके थ्रू हम देखेंगे टोटल 14 ब्रेविस लैटिस कैसे मिलती है। अब बात करते हैं हम कि 14 ब्रेविस लैटिस 3D यूनिट सेल के अंदर कैसे मिलती है। 3D यूनिट सेल के लिए इंडिविजुअली हमें 7 यूनिट सेल दिखते हैं और उनके अंदर अभी जो हमने 4 क्लोज पैकिंग की बात की है, इसी के थ्रू टोटल 14 ब्रेविस लैटिस जो है वो हमें मिलती है। तो वो टोटल 7 कौन कौन से हैं? पहले तो फर्स्ट नंबर जिसके अंदर है क्यूबिक, सेकंड नंबर दैट इज टेट्रागोनल, थर्ड नंबर दैट इज हेक्सागोनल, फोर्थ नंबर दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, या अकेला भी रोम्बिक उसे हम बोल सकते हैं। 5 नंबर दैट इज रोम्बोहेड्रल, या फिर उसे बोला जाता है दैट इज ट्राइगोनल। 6 नंबर दैट इज मोनोक्लिनिक, and 7 number that is triclinic। तो टोटल यहां पे 7 अलग अलग यूनिट सेल है और 7 यूनिट सेल के अंदर हमें 4 जो अभी क्लोज पैकिंग देखी है वो हमें दिखती है। तो उसके अंदर पहले बात कर ले, इसके स्ट्रक्चर तो अभी हमें बनाने नहीं है, तो हम सीधे बात कर लेते हैं उसके पैरामीटर्स कैसे रहेंगे। तो क्यूबिक की बात करें तो आपको पता ही है क्यूबिक के अंदर क्या होगा, तो A = B = C। क्लियर? अल्फा, बीटा और गेमा की बात करें सारे इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं? दैट इज 90। क्लियर? टेट्रागोनल की बात करें तो A = B होता है, लेकिन C के इक्वल नहीं होता, यानी C उसके इक्वल नहीं होते हैं। अल्फा, बीटा एंड गेमा अगेन कैसे होते हैं? दैट इज 90। हेक्सागोनल की बात करें तो इसके अंदर भी सेम A = B होता है, नॉट इक्वल टू C। अल्फा और बीटा सेम रहते हैं, दैट इज 90। जबकि गेमा की बात करें तो आपको पता होगा दैट इज 120 हेक्सागोनल जब बनाते हैं तब। ऑर्थोरोम्बिक या उसे रोम्बिक बोलेंगे, उसके लिए A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, जबकि अल्फा, बीटा, गेमा सेम रहते हैं, दैट इज 90। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसके लिए A = B = C, लेकिन इससे उल्टा दैट इज अल्फा, बीटा एंड गेमा नॉट इक्वल टू 90। मोनोक्लिनिक की बात करें तो उसके लिए A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अल्फा और बीटा अगर देखें तो दोनों 90 है, जबकि गेमा नॉट इक्वल टू 90 होता है। और ट्राइक्लिनिक सबसे अलग है, दैट इज A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, एंड ऑल्सो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गेमा नॉट इक्वल टू 90। सबसे अलग, यानी सबसे अलग होता है। क्लियर? तो टोटल 7 है हमारे पास यूनिट सेल, और अब उसके अंदर कौन कौन से दिखते हैं, अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्यूबिक की बात करें तो उसके अंदर कौन से क्लोज पैकिंग होते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक हमें मिलता है, FCC मिल जाता है और BCC मिल जाता है। कौन सा नहीं होता है? दैट इज ECC नहीं होता है। टेट्रागोनल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक साथ में मिल जाता है BCC। क्लियर? हेक्सागोनल की बात करें तो
सिर्फ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऑर्थोरोम्बिक ये सबसे अलग है और जेई के अंदर पूछा भी गया है, तो वहां पे याद रखना है चारों प्रकार के जितने भी टाइप्स के क्लोज पैकिंग है, यानी चारों इसमें दिखेंगे, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी, चारों दिखने वाले हैं। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल के अंदर सिर्फ सिंपल क्यूबिक। मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक के अंदर सिंपल क्यूबिक और साथ में दिखता है दैट इज ईसीसी एंड सेंटर्ड। और लास्ट वाला दैट इज ट्राइक्लिनिक, उसके लिए ओनली सिंपल क्यूबिक। तो हमें इस तरीके से क्लोज पैकिंग उसमें मिल जाती है और इसी के थ्रू हमें 14 ब्रेविस लेटिस जो है वो दिखती है। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट के लिए, सीधा क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो वहां पे आपको याद रख लेना है। अब गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी यहां पे टोटल हमें कितनी मिलती है 14, और ये 14 जो हमें मिल रही है वो क्या है, दैट इज ब्रेविस लेटिस। तो आपसे पूछ ले 14 ब्रेविस लेटिस कैसे मिलती है, तो यहां पे हमने देख लिया है। और एक मेन चीज, जैसे मैंने 2 डायमेंशन में बताया था उसी तरीके का यहां पे भी है। वहां पे आपको याद होगा दैट इज पैरालेलोग्राम, कैसा था, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इसमें भी है। इसमें कौन सा है तो आपसे पूछ ले, तो ये याद रख लेना है आपको। ट्राइक्लिनिक ये वाला है मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर 3D यूनिट सेल। तो पूछ ले आपको 2D यूनिट सेल के अंदर मोस्ट अनसिमेट्रिकल दैट इज पैरालेलोग्राम, और 3D के अंदर पूछे दैट इज ट्राइक्लिनिक। तो क्लियर है सबका। तो आज के लेक्चर में सॉलिड स्टेट के अंदर हमने जो बात की है वो है उसकी बेसिक्स की, जिसके अंदर हमने देखा दैट इज लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसके अंदर हमने 1D, 2D एंड 3D की बात की है। मिलते हैं इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं जिसके अंदर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे फॉर 2D एंड 3D दोनों के अंदर, और इंडिविजुअली सारे देखेंगे। बराबर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, यानी आपको मेरा वीडियो जो है वो पहले दिखाई दे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।